तो क्या हाल चाल है। मैं मसूद सलमान। ठीक है। आज ऐसे टॉपिक पे बात करनी है जो काफ़ी जो आजकल नौजवानों में काफ़ी है। एडिक्शन। ठीक है। हम सबको पता है एडिक्शन की कई फॉर्म होती हैं, जैसे सिगरेट, नशा और गेमिंग के एडिक्शंस होती हैं। किसी को अलग अलग तरह की एडिक्शंस होती हैं। ठीक है। तो आज मैं ऐसी चीज़ें लाया हूँ जो आज तक, मतलब आज तक तो नहीं, लेकिन बहुत ही कम यूट्यूबर्स ने आप लोग को बताया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बताई। कौन गुजरा पता नहीं, चलो खैर। तो जो मैंने भी अपनी लाइफ में, मतलब एडिक्शन को छोड़ने के लिए जो की थी, वो भी मैंने अपनाई है। अगर आप एक मुसलमान हो तो फिर तो मस्त है, वीडियो देखो, क्योंकि कुछ मुस्लिम चीज़ें भी हैं। अगर आप एक नॉन मुस्लिम हो तो कोई नहीं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो नॉन मुस्लिम्स में भी, मतलब मैं बता सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर एडिक्शन चढ़ी है ना, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको पहले मेथड समझने पड़ेंगे। मैं अब ये यहाँ चीज़ बहुत लोग करेंगे कि ना वीडियो आगे कर देते हैं। ठीक है। तो वीडियो आगे कर देते हैं और स्ट्रेटजीज़ पे आ जाते हैं, स्टेप्स पे आ जाते हैं कैसे करना है। ये गलत है। और उसके बाद फिर रिजल्ट्स भी नहीं देखते। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। समझ लो, एक सीरम है विटामिन सी का, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि सिर्फ वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो उन स्किन टोन के लिए जिनकी ड्राई स्किन होती है। ठीक है। अब किसी बंदे ने वो पढ़ा नहीं है और उसकी स्किन ऑयली है और वो मंगवा लेता है विटामिन सी आ जाता है उसके पास। वो लगाता रहता है, फ़र्क नहीं दिखेगा क्योंकि उसकी स्किन टोन ही दूसरी है, गीली गीली सी। वो फिर जाके क्या करेगा, कमेंट्स रेटिंग पूरी देगा। तो पहले हर मेथड को पहले समझो। ठीक है। आप मेथड को समझते नहीं हो, क्योंकि अगर आप मेथड को समझ लोगे ना, तो हो सकता है वो स्ट्रेटजीज़ या जो भी स्टेप्स हैं उनको आप अलग तरह से परफॉर्म कर सको। तो अब मेरी पूरी बात सुनना। ठीक है। ये कैमरे को क्या हो रहा है? अच्छा। पहले तो पहले तो एडिक्शंस की बात कर ले, कौन कौन सी हैं। नहीं, एडिक्शंस की बात तो सबको ही पता है, हर किसी चीज़ की एडिक्शन होती है। ठीक है। तो मैं सीधा जाता हूँ बात पे। देखो, यूट्यूब पे ना कुछ ऐसे म्यूज़िक्स हैं, 40 Hz। ठीक है। अब लिखना 40 Hz बाइनॉरियल बीट्स, वो उधर आपको ना 30 मिनट्स की ना एक वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ वीडियो। ठीक है। या लिंक दे दूँगा, तो वो वीडियो सुनो। आधे घंटे तक आपने फुल हेडफोन्स पे लगाने, फुल वॉल्यूम करके। इससे क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा। सेकेंडली, अपने ब्रेन को रिलैक्स रखो। अब बहुत से लोग कहेंगे कैसे, मतलब हम करना भी चाहें तो नहीं कर पाता। तो एक तरीका बताता हूँ। अपनी जो थंब है ना, इसको पिंच रखो ऐसे 15 मिनट्स तक, सेकेंड्स तक सॉरी। फिर ऐसे 50 सेकेंड तक आपका दिमाग ना कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाएगा। सेकेंडली, मैं ये बता दूँ, ये जो आपकी लड़ाई है ना, बहुत से मैंने यंग जवानों में देखे, वो ये समझते हैं कि ना ये जो लड़ाई है अपनी, ये आपके और दिमाग के बीच में, जबकि गलत है। क्योंकि हमने कई मसलियात में देखे कि दिमाग भी काम करता है और अच्छे कामों में भी काम करता है। तो असल आपका दुश्मन क्या है? आपका शैतान है, जो आपको हर बात पर, जब भी वो मतलब कहते हैं कि आजा एडिक्शन, आजा सिगरेट पीते हैं, आजा नशा करते हैं, तो आपके दिमाग में कहता है, दिमाग मान लेता है। दिमाग मासूम है। लड़ाई आपकी शैतान के साथ है। तो जंग आपकी और शैतान के बीच में, आपके और दिमाग के बीच में नहीं है। दिमाग के साथ दोस्ती लगाओ। ठीक है। जब भी वो उसका दिल करे ना कि मुझे बुरा कर रहा है, आज सिगरेट पीनी है, तो उसको समझा ज़रा। बैठो, समझाओ, लंबी लंबी सांस लो। ठीक है। हो सकता है समझ है, अगर नहीं होता तो आगे मैं आगे जाके बताता हूँ क्या करना। हाँ, एक और तरीका है जो कि आता है, जो मैंने अपना मेथड बनाया है, ओल्ड मेथड। बस ओल्ड मेथड समझ लो। ठीक है। देखो, जो भी एडिक्शन आपको चढ़ी है ना, जैसे सिगरेट की है, नशे की है, गेमिंग की भी है, उस एडिक्शन से जो पहले आप काम करते थे, ठीक है, बहुत से लोगों ने शायद 12 साल की उम्र में एडिक्शंस की हों शुरू की हों, या 13 में। तो जो उस साल से जो पहले, जब आप बचपन में थे, उस साल में जब आप बचपन में थे, तो आपने उन दिनों में आपने क्या ऐसे काम किए थे, मतलब ऐसी कौन सी अलग टाइप ऑफ, मतलब समझ नहीं आ रही, जो आपकी पुरानी लाइफ है ना, जो थी एडिक्शन से जो पहली लाइफ थी, उसको दोबारा अपनी लाइफ में ले आओ। ठीक है। जैसे मेरी थी लाइफ पहले बचपन में, मुझे एक एडिक्शन चढ़ी थी पेन स्पिनिंग की। मैं हर बात पे घुमाता रहता था पेन, पढ़ते दौरान भी। ठीक है। नमाज के दौरान भी। नमाज में ये नहीं कि मैं पेन लेके चला जाऊँ, लेकिन नमाज में जब मैं पढ़ता था ना, तो मेरी उंगलियाँ ऐसे से मुसलसल हिली जाएंगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सीख ली थी। अब मुझे अभी भी आती है, अब तो 5 साल हो गए मैंने एडिक्शन छोड़ दिया। ठीक है।
लेकिन अब बताओ एक बात, ये एडिक्शन इतनी बुरी नहीं है, ठीक है? ये एडिक्शन बुरी नहीं है, इससे आपको, क्योंकि दो तरह की एडिक्शन होती है। एक एडिक्शन होती है जो आपकी हेल्थ को बर्बाद करती है, जैसे कि सिगरेट, नशादार। और कोई एक एडिक्शन होती है जो आपके फ्यूचर को बर्बाद करती है, कौन सी? जैसे गेमिंग। अब सर पूरा पूरा दिन गेमिंग खेलोगे, फ्यूचर के लिए आपने कुछ नहीं किया, ना पढ़ा ना बिजनेस किया, कुछ भी नहीं, ठीक है? तो दो तरह की एडिक्शंस होती है। याद रखना, जो आपकी ये वाली एडिक्शन है ना, जो आपको सिर्फ अभी फ्यूचर के लिए बर्बाद कर रही है ना, उस एडिक्शंस को दोबारा लो, सिर्फ कुछ टाइम के लिए, ताकि, क्योंकि जो मेन खतरनाक एडिक्शन है ना, वो हेल्थ वाली है। फ्यूचर वाली तब क्योर हो जाती है, ठीक है? इनका इतना कोई मसला नहीं होता, ठीक है? होता भी है, लेकिन अगर इनको क्योर करने पे आओ तो हो जाती है आराम से, ठीक है? तो क्या करना है, वही एडिक्शंस ले आओ, लेकिन उस एडिक्शन के जो दौरान है ना, सीधे सीधे बताऊँ, एडिक्शन ले आओ, लेकिन उस मतलब अपनी गेमिंग के कोई भी है, बस उसको थोड़ा कम कर लो, ठीक है? मैंने भी अपनी अलग एडिक्शंस को ख़त्म करने के लिए पेन स्पेनिंग दोबारा शुरू कर लिया, ठीक है? लेकिन अब मैं वो कम टाइम पे करता हूँ, बहुत ही कम टाइम पे। अच्छा, अब बहुत से लोग ना, एग्जांपल दे, तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि ना, एडिक्शन छोड़ेंगे ना तो ये बैड हैबिट होती है, तो हमें पहले बैड हैबिट छोड़नी है, फिर हम गुड हैबिट छोड़ेंगे। ये गलत बात है, ये सरासर, तुम लोग बस अब क्या ही बोलो, देखो, करना ये है, अगर बैड हैबिट छोड़नी है तो न्यू हैबिट्स को भी साथ रहो, दोनों को इकट्ठे करो, अलग अलग ना करो। एग्जांपल देता हूँ, एक मोटा बंदा है, ये वर्चुअल स्पैक ने भी, लिंक दे देता हूँ उनके भी चैनल का, उन्होंने उनसे सीखी है कि उनसे भी कुछ वीडियोस मैं हर किसी की ना वीडियोस लेके, ओपिनियंस लेके, अपनी लाइफ में भी जो मैंने जैसे छोड़ी एडिक्शंस को, वो भी देखी हैं, तो उनसे भी मैंने ज़रा इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं। तो इनकी जो वीडियो थी ना, इसमें था कि एग्जांपल इनसे मैंने ली थी कि एक मोटा बंदा है, ठीक है? वो काफ़ी मतलब मोटा है और जिम जाता है, तो उसने सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए ना, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। अब जिस जिस तरह ही वो टाइम आता है ना ब्रेकफास्ट वाला, उसका वो डोपामिन बढ़ना शुरू हो जाता है कि यार मैं अब खाना है, इस टाइम में मुझे वो नाश्ता करना है, लेकिन वो नहीं खा पाता। अब वो क्या करेगा, उसने उस टाइम कुछ और भी नई चीज़ रखी, तो वो बताऊँ क्या करता है, वो खाली बैठा रहेगा, उसको मुसलसल ख्याल आएंगे और वो नाश्ता कर लेगा कुछ देर बाद, या ब्रेकफास्ट कर लेगा, और फिर वो, मतलब यही हुआ ना कि वो अपनी बैड हैबिट पे वापस आ गया, लेकिन उसने उस टाइम अपनी अच्छी हैबिट को नहीं अपनाया। तो मैं यही चाहता हूँ, इसलिए बहुत से लोग ना क्या करते हैं, वेट लॉस नहीं करते, तो मैं चाहता हूँ, तो उस बंदे को बताऊँ क्या करना चाहिए था। जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, मतलब ब्रेकफास्ट में वो क्या खा रहा था, एग्जांपल दे देता हूँ, बर्गर खा रहे थे, 2 बर्गर खा रहे थे, ठीक है, ब्रेकफास्ट में। तो उसको उस जगह, बर्गर की जगह कोई सलाद रख लेना चाहिए था, सैलड खा लेना चाहिए था, ठीक है? ये एक अच्छी हैबिट है, सैलड एक अच्छी चीज़ है, वो आपकी वेट लॉस को भी मदद करेगा, वेट लॉस को कम करने के लिए। तो मेरा यही है कि अगर अच्छी बुरी हैबिट छोड़नी है तो अच्छी हैबिट भी अपनाओ, ख़त्म हो जाएगी आपकी। अब ये मुश्किल है, ठीक है? हैबिट्स, बुरे बुरे हैबिट्स, एडिक्शंस को छोड़ना इजी नहीं होता, ठीक है? ये एक दफ़ा चढ़ गई ना वो, ये फिर नहीं छूटती, मैं मानता हूँ। बहुत से ऐसे लड़कियां लड़के भी वीडियो देख रहे होंगे और उनके लिए भी मुश्किल है ऐसी एडिक्शंस को छोड़ना, क्योंकि ये एक लड़ाई है, और इस लड़ाई में हारेगा वही जो गिव अप कर देगा, ठीक है? मुसलसल फेल हो रहे हैं, मुझे पता है, आप एडिक्शंस पे दोबारा आ जाते हो, सिगरेट दोबारा पी लेते हो काफ़ी देर बाद, हारना नहीं है। अगर आप एक मुसलमान हो ना, तो एक चीज़ बताता हूँ, जब भी एडिक्शंस हो तो आपने क्या करना है, 2 रकात नमाज़ पढ़ लेनी है, बेहतरीन है। जब भी आप नमाज़ पढ़ते हो ना, वो वाला डोपामिन टॉक्स उस टाइम भी रिलीज़ होता है, ठीक है? नमाज़ पढ़ लो फ़ौरन से, एडिक्शन की जब भी अर्जेज़ हो रही हो, जब भी आपको अर्जेज़ हो रही हो, फ़ौरन से लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दो, ठीक है? ताकि उसकी पीक जो होती है ना टूट जाए। नाक, सांस लेने के मुंह से नहीं, नाक से, नाक से अच्छी फेरे, नाक से तो एक जो मॉइस्चराइज भी हो जाएगी आपकी स्किन और हेल्थ भी रहेगी अच्छी। थर्डली, ये जो होती है ना सिगरेट्स और दूसरे एडिक्शन, ये होती है 30 सेकेंड्स 1 मिनट की प्लेजर होती है, जो कि आप करते हो तो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर आपको दुख होता है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन स्ट्रेस पे चले जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि सिंपली बताऊँ आपको, अगर इस एडिक्शन को छोड़ना है ना, तो वो जो डिप्रेशन और एंजाइटी आती है आपको एडिक्शन करने के बाद, वो आपने दोबारा, जब भी आपको मतलब दोबारा अर्जीज हो, तो वो वाली जो टाइम था ना जिसमें आपको एंजाइटी और डिप्रेशन हो, वो आपने दोबारा सोच लेना है। एग्जांपल ले लो, जब मैं भी एडिक्शंस करता था ना, तो मुझे भी होता था एंजाइटी और डिप्रेशन शुरू हो जाते थे, दिमाग मतलब ना गिल्टी फील होती थी। तो उस दिन मैंने फिर जिम भी छोड़ देता था। फिर जब मैं अगली बार जब मुझे अर्जीज होती थी, तो मैं क्या करता था कि मैं दोबारा उसी टाइम, उस भी व्यू टाइम को मैं सोचता था कि यार
अब भी जिम भी करनी है, अभी खाया भी नहीं मैंने, अभी दूसरे काम भी पड़े हैं। अगर मैंने एडिक्शन वो वाली कर दी, मेरे ख्याल में मेरा जिम भी दोबारा रह जाएगा और फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ठीक है, अपने आप को बिज़ी रख लो। और ये जो 1 मिनट और 2 मिनट की प्लेजर होती है ना, इसकी जगह बड़े प्लेजर्स रख लो। 30 मिनट की प्लेजर, 30 मिनट का मतलब कोई ऐसा काम कर लो जिसमें आपको मज़ा आए, लेकिन वो अच्छा हो। ठीक है, अच्छा हो। तो ताकि ना आपकी जो ये 1 मिनट और 30 सेकंड की जो प्लेजर है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लिस्ट में नीचे आएगी, जो मेन बड़ी लिस्ट होगी, क्योंकि आपको मज़ा आने लग जाएगा अच्छे कामों में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, पढ़ाई है ना। अब बहुत से लोग पढ़ाई के दौरान ना थक जाते हैं, नींदें आने लगती हैं, और डोपामिन भी उनका नहीं रिलीज़ होता। लेकिन जब वो एक दफ़ा चैप्टर को पढ़ लेते हैं ना, और वो जब फिर कोई सर या टीचर के पास पढ़ते हैं, तो जब वो पढ़ते हैं मतलब सुनाते भी हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, प्राउड फील होता है, क्योंकि टीचर भी शाबाशी देता है, स्टूडेंट्स भी देख रहे होते हैं वो ये हो रहा है। तो उसके दिमाग में डोपामिन आने लग जाते हैं। ठीक है, और फिर वो कुछ देर के लिए और अच्छा पढ़ता है, उसके बाद फिर दोबारा से उसी रूटीन पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि टॉपिक्स बड़े हो जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। हमें पता है 9th तक 10th तक टॉपिक्स काफ़ी बड़े होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन 15 मिनट कोई ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन ले लो, उसको मुसलसल याद करो, और याद करने के बाद अपने घर वालों में से किसी को सुना दो। ठीक है, डोपामिन आपका रिलीज़ हो आपका, ताकि क्योंकि वो एक तो डोपामिन भी रिलीज़ होगा, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्लेजर होती है बाकी एडिक्शन से। अपनी एडिक्शंस को अच्छी हैबिट्स में तब्दील कर लो। अगर आप मुसलमान हो तो नमाज तो बेहतरीन है डोपामिन के लिए। जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं हमें सुकून आता है, हम सारे मुसलमानों को पता है। तो वो पढ़ना शुरू कर लो, मैं कहता हूँ बेहतरीन है। अच्छा, अब इसके बाद एक और बात है कि एक और थी। हाँ, बहुत से लोग जो जिनको एडिक्शंस होती हैं वो पता है क्या करते हैं, उनकी लाइफ में ज़्यादा वो लाइफ में प्रोडक्टिव नहीं होती। मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो, मेरा मानना ये है कि ना, इंटरनेट पे आपको ये मोटिवेशन स्पीकर्स बताएंगे कि अब अच्छी हैबिट्स को, जैसे कि हमें पता है कि एक अच्छी सी इमारत बना दें, बड़ी सारी बिल्डिंग बनाते हैं, टाइम लगता है, कुछ साल लग जाते हैं, लेकिन उसको गिराने में कुछ महीने लग जाते हैं। अब बहुत से मोटिवेशन स्पीकर्स बोलेंगे कि बड़े हैबिट्स भी एक इमारत है, पहले आप उसको सालों तक बनाते हो, लेकिन उसको तोड़ता कौन है? एडिक्शंस, महीनों में। ये बात बिल्कुल सही है, सिर्फ उनके लिए जिनकी लाइफ प्रोडक्टिव है। जिनकी लाइफ एडिक्शन से भरी हुई है ना, उनके लिए ये उल्टा है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट फेसेस आ जाते हैं। जैसे कि अगर उस बंदे की अगर अच्छी हैबिट्स है ना, किसी अच्छी इमारत बनी हुई है अभी अच्छी हैबिट्स के साथ, और जब बुरी हैबिट्स आती है तो वो उस दिन उसको मतलब ना उस डे के लिए या उस दिन के लिए ना काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है, लेकिन अगले दिन दोबारा अपने प्रोडक्टिव लाइफ में घुस आता है। वो दोबारा अपनी लाइफ में दोबारा मतलब अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव दोबारा होना लग जाता है। तो मैं एक मिनट, वीडियो बंद होने वाली है। तो अगर जो दूसरा बंदा है ना जिसको एडिक्शन स्टडी हुई, वो बताऊँ क्या करेगा। उसकी उसमें भी ये पुट्ठा है पुट्ठा मतलब ऑपोजिट है। उसके लिए भी जो एडिक्शन है वो बिल्डिंग बन चुकी है, एक तरह की इमारत बन चुकी है, सालों तक कर करके एडिक्शन हो जाती है, सिगरेट पीता है। अब वो इस एडिक्शन को कैसे तोड़ेगा? प्रोडक्टिविटी लाकर, अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लाए, हर बात पे इमारत गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये नहीं कि जो जिनकी लाइफ प्रोडक्टिव है उनमें एडिक्शंस आए तो उनकी प्रोडक्टिव लाइफ ख़राब हो जाती है। याद रखना, एडिक्शंस और प्रोडक्टिविटी में ताकतवर कौन सी चीज़ है? प्रोडक्टिविटी। तो जब आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ताकतवर है ना, तो एडिक्शंस आप टूट जाती है। तो वो जो ज़िंदगी बंदे की प्रोडक्टिविटी जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी ना, तो एडिक्शन जब उसको तोड़ने की कोशिश करेंगी तो वो इतनी नहीं टूटेगी। लेकिन जब एडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं और जब प्रोडक्टिविटी कहती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता एडिक्शंस टूटना शुरू हो जाती है। याद रखना, एडिक्शंस कमज़ोर होती हैं और जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी ताकतवर होती है। तो तोड़ने का ये एक मैंने एग्जांपल दे दिया। ठीक है, अपने आप को इतना भी अपने आप को बस बिज़ी रख लो। ठीक है, अपना शेड्यूल बनाना लग जाओ। सोच लो कि अगले दिन तुमने अभी क्या करना है, जिम करनी है, पढ़ना है, बिज़नेस करनी है, यूट्यूब बनानी है, बस शुरू हो जाओ, रुकना नहीं है तुम लोग ने। वो कायदे आज़म का कॉल है ना, काम काम और काम और काम, इसको अपनी लाइफ में लिया, बस काम करते जाओ, ताकि तुम्हारे दिमाग में एडिक्शंस का आए नहीं। और मैं मानता हूँ ये चीज़ें करके एक दिन में नहीं चला जाता, एडिक्शन एक दिन में नहीं जाती। एडिक्शंस को टाइम बहुत लगता है, एडिक्शंस को काफ़ी टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हार मान जाओ, ट्राई तो करो। जीतने वाला आयत थी कुरान की, मैं उसकी अरबी भूल गया, सूरत भूल गया मैं, लेकिन मुझे तर्जमा याद है कि डू नॉट लूज़, मतलब कि अपनी उम्मीद ना हारो बस, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। और मुझे उसकी सूरत भूल गई है अब, पता नहीं, हाँ मैं भूल चुका हूँ। तो वो बस हार ना मानो। ठीक है, तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। ठीक है भाइयों बहनों, अब बहुत से लोग ना
अलग तरह के भी, अलग ब्रीड के होते हैं, वो मुसलसल ना जिनको एडिक्शन स्टडी होती है तो वो करते हैं, वो अपने आप को ये बोलेंगे कि यार मैंने अब मतलब ट्वीटिंग कर रहे होते हैं, अब लोगों को बता रहे होते हैं कि हाँ मैंने इतने दिन लगा दिए हैं, मुझे 20 दिन हो गए हैं, मुझे 30 दिन हो गए एडिक्शंस को, मुझे 10 दिन हो गए एडिक्शन ये करते हुए, मुझे सिगरेट छोड़े हुए इतने दिन हो गए। बताओ, ये गलत, ये लोग भी गलत करें क्योंकि वो मुसलसल अपने आप को याद करा रहे हैं कि मुझे ये एडिक्शन छोड़े हुए कितने दिन हो गए, जिसकी वजह से आपके चांसेस भी हो जाते हैं कि आप दोबारा उसी एडिक्शन पे दोबारा आ जाओ। तो ये गलत है, अपने आप को जितना भुला सकते हो ना तो भुला दो, क्योंकि मुसलसल अपने आप को याद कराओगे तो आपकी जो कनेक्शन हो जाएगी ना एडिक्शंस की, वो तेज़ हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी। तो उसको लोग ऐसा करना है अपने आप को भुला कर बस। और कुछ नई एडिक्शंस ले आओ, ठीक है, न्यू प्लेजर्स ले आओ, ताकि अगर आपकी, ताकि वो आपकी जो एडिक्शन है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लो लिस्ट पे आ जाए, और एक दिन आएगा कि आपकी वो ज़िंदगी से निकल जाएगा। और बड़े प्लेजर्स को, बड़ी बड़ी प्लेजर्स को, जैसे कुरान पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, और अगर आप एक नॉन मुस्लिम हो तो आप दूसरी चीज़ें भी कर सकते हो, पढ़ाई होगी, रनिंग, एक्सरसाइज, इसको ज़्यादा बढ़ा लो। देखिए, एक एनिमे करेक्टर है, फिक्शनल करेक्टर है, जैक हर्मा, उसकी सबसे अच्छी चीज़ लगी जब जब वो मतलब कमज़ोर हुआ करता था, वो 12 घंटे लगातार एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज, उसका डोपामिन काफ़ी बढ़ चुका था एक्सरसाइज से, तो उसको किसी चीज़ की एडिक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस वो लगातार मतलब क्या कहते हैं, एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज। हाँ, उसने बाद में मतलब वो ले ली थी ड्रग्स वगैरह, ताकि वो मसल्स को बना सके और हाइट को भी। लेकिन अगर तुम ड्रग्स वगैरह हटा के करिए, उसकी जो ये वाली चीज़ को करोगे, मुसलसल लगातार करते रहना, तो मैं कहता हूँ तुम लोग जीत सकते हो। ठीक है, हार नहीं माननी बस, ये बड़ी मेन चीज़ है भाई, हार नहीं माननी। अब अच्छा, अब कुछ लोगों को ना एडिक्शन से चढ़ती हैं, मतलब जब वो बहुत ज़्यादा एडिक्शन से पीछे हो जाते हैं तो वो दोबारा कैसे आते हैं, अपने इन्हीं दोस्तों की वजह से। वो कहते हैं आज यार भाई सुट्टा ला ले थोड़ी सी, सिगरेट पकड़ा देते हैं, वो लोग पी भी लेते हैं। हो सकता है आपको एडिक्शन दोस्तों की वजह से है, हो सकता है आपको एडिक्शन अकेले बैठ कर है, तो आपको क्या करना है, या तो उन दोस्तों को कट ऑफ कर दो, अगर नहीं कर सकती क्योंकि हो सकता है दोस्त दिल के अच्छे हों, बस एडिक्शन के ज़रा बीमारी है उनको, तो क्या करना है आपने, उनको ज़रा समझाओ और उनसे कुछ दिनों के लिए दूर हो जाओ। हो सकता है वो अपने आप को ठीक करके आ जाए, और वो पक्का दोस्त होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था अपने वीडियोस में कि वो असल दोस्त होता है जो अपने आप को ठीक करके वापस आता है। लेकिन अगर वो ना आया और उसने आपको ही छोड़ दिया क्यों, अपनी एडिक्शन के लिए, तो वो एक नकली दोस्त है, उसको तो फिर जाने दो। ये चीज़ याद रखना। और सेकेंडली, अगर आप अकेले में आपको एडिक्शन चढ़ती है तो जाओ घर वालों के साथ जाके बैठो। अब मैं एक फैक्ट बताता हूँ, नहीं हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ। उन लोग मतलब कि एडिक्शन उन लोगों को ज़्यादा चढ़ती है जो ज़्यादा अकेले रहते हैं। ये 90% तो लोगों में होता है कि जो मतलब जिनको एडिक्शन, मतलब जो अकेले रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास कोई बात करने को ज़्यादा नहीं होता ना, उनके पास इतने कोई दोस्त होते हैं जो उनसे बात कर सकें, अगर होते भी हैं तो वो भी इंट्रोवर्ट्स ही निकलते हैं। तो वो एडिक्शन, तो उस बोरियत को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, एक प्लेजर्स के पीछे जाते हैं, दिमाग मुसलसल प्लेजर्स के पीछे जाता है, क्या प्लेजर करना है, आजा, ये चीज़ करते हैं। तो आपने क्या करना है, बैठना है, जो भी आप काम करने लगे हो एडिक्शन से पहले, सिगरेट, ड्रग्स, तो एक दफ़ा ना बैठो और तसल्ली से बैठो, दिमाग से पूछो 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, क्या इससे तुझे काम क्या मिलेगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा ना, दिमाग पे आपका सोचने लगेगा हाँ बात सही है। और अब यहाँ एक और मेन चीज़ है, एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, मुझे नाम भूल गया, उनकी एक थी किताब से मैंने सुना था कि किताब ने, हाँ, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी किसी भी चीज़ को कामयाब होने के लिए भी और एडिक्शन छोड़ने के लिए भी, कि जब भी एडिक्शन हो या किसी चीज़ को कामयाब करना है तो 1 मिनट का समय दो। अब जिसकी इंग्लिश भूल गई, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जब भी आप दिन में उठो ना बेड से, तो 1 मिनट का टाइमर लगा लो, ठीक है, वॉच पे या मोबाइल पे, और पूरा अपना कमरा सेट कर लो, बेड शीट सेट कर लो, अपना मुंह धो लो जाके, 1 मिनट में पूरा काम करना है। उसके बाद, ताकि ना आपकी ये टाइमिंग मैनेजमेंट अच्छी हो। अब आप जब भी आपको कोई काम करने लगे, जैसे नाश्ता करने लगे हो, ठीक है, नाश्ता करने लगे हो या बाहर जाने लगे हो, बस एक काम करो, 1 मिनट का टाइम दे दो, बस बोलो मैं 1 मिनट रुकूंगा फिर ये काम करूँगा। जिस जिस तरह ही आप आ जाओ ना, मतलब अब जैसे एग्जांपल ले लो, एक बंदा जा रहा है बाहर सड़क पे दोस्तों के साथ, अब वो गेट पे आके खड़ा हो गया, अब वो 1 मिनट का टाइम देगा अपने आप को कि मैं 1 मिनट रुक के जाता हूँ फिर मैं निकलता हूँ बाहर, वो बाहर उधर ही गेट पे खड़ा खड़ा रहेगा, 1 मिनट का टाइम लेगा, उसके बाद जाएगा। इस तरह क्या होता है कि ना, इससे मतलब काफ़ी फ़ायदा होता है, और आप ना उस जो लेवल और जिस पीक होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ना कम हो जाती है। ठीक है, अब सेकेंडली एक और है तरीका, ये जो मैंने, अच्छा बाइनोरियल बीट्स का तो बता दिया। अपनी लाइफ में ना एक अलग अलग गोल्स ले आओ,
कि मैंने इस टाइम ये गोल करना है, मतलब गोल्स ले आओ, मतलब कि मुझे अब ये चीज़ हासिल करनी है। इवन कि वो गोल छोटा गोल भी क्यों ना, जैसे कि पेन स्पिनिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दी, कार्ड की होगी फ्लिपिंग, ठीक है, कार्ड्स फ्लिपिंग हो गई। कोई भी अपने आप के छोटे गोल्स लियो, मुझे इस टाइम मुझे अपनी नेचुरल फिजिक चाहिए, मुझे अपना स्टेमिना बनाना है, ये मुझे अपना ये पढ़ना है, तो अपने आप को हर जगह के गोल दो, ठीक है, हर चीज़ के गोल दो। और अपने अपने डिसिप्लिन और ना सिर्फ डिसिप्लिन, आगे वाला वर्ड भूल गया मैं अपने ना डिसिप्लिन लाओ काफ़ी। अब आती है ना हर चीज़ पे कंट्रोल करना, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ एक और। अब बहुत से अपने यूट्यूबर्स से सुना होगा, वो कहते होंगे कि ना कि ना पुशअप्स लगा लो जब जब की हर चीज़ है। और बहुत से लोग कहते हैं यार हमने की है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसकी जगह एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ। देखो, ऐसी चीज़ें करोगे तो ही फ़ायदा होगा, मतलब कि सिर्फ 10 पुशअप से फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा लगा लो, 100 लगा लो, क्योंकि सांस फूलेगी। अगर पुशअप्स लगाने का भी उस वक्त दिल भी नहीं कर रहा, तो जब नहा लो ठंडे यख पानी से, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, ठंडे पानी से नहा लो। नहीं, वैसे सर्दियों में ना करना, मर जाओगे। नॉर्मल पानी से पूरे जिस्म को साफ़ करना है, ठीक है। तुमने उसी वक्त अपनी हर एक चीज़ को देख लो, बाल को साफ़ करना है, आँख के नीचे वाली जगहों को, कान के पीछे, कान को साफ़ करनी, हर छोटी छोटी चीज़ पे उस वक्त ना भी साफ़ कर लो, ताकि तुम्हारा टाइम निकल जाए, ठीक है। और ट्रिगर्स, जो तुम्हारे मेन ट्रिगर्स होते हैं, जो तुम लोग की, अब देखो ये बहुत से लोग वीडियोस देखेंगे, ये सिर्फ स्मोकिंग और एडिक्शन के लिए नहीं, हर एडिक्शंस के लिए, चाहे गेमिंग की हो, किसी चीज़ की भी हो। अब यहाँ आती है कि जो ट्रिगर्स होते हैं जिनकी वजह से आपको एडिक्शंस के पीछे जाना पड़ता है, जैसे भी बताया, दोस्त हो गए, तो बहुत से लोग सोशल मीडिया तो सबसे बड़ी बीमारी है ना इन एडिक्शंस को लाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करो, ठीक है। अगर आप स्क्रोलिंग करोगे तो आपको शायद बंदा ऐसा दिखेगा जो नशा करो, सिगरेट पी रहा हो, आपका दिल करेगा मैं दोबारा करूँ, मैं भी कर लेता हूँ। तो अपने क्या करना है, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देना है, सीधा ब्लॉक कर दो। एक एक अकाउंट को ब्लॉक कर दो, दूसरे अकाउंट की, अगर दूसरे अकाउंट को नॉट इंटरेस्टेड कर दो। इससे होगा जो आपका फॉर यू पेज होगा ना, वो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जो जिस ऐप वाले होंगे वो आपको वो वीडियोस कम दिखाने लग जाएंगे। और अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी, मतलब जैसे एंड्रू टेट की चीज़ें आ गई, ऐसी चीज़ें ना, नहीं वैसे एंड्रू टेट भी सिगरेट पीता है, ऐसे बंदों को ले जो मतलब इस कामों से दूर रहते हैं, ठीक है। ऐसे यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे ऐसे लोगों को सब्सक्राइब कर लो या फॉलो कर लो जो आपको प्रोडक्टिविटी लाइफ में दिखाता है, जैसे वर्चुअल स्पेक हो गए, जैसे कि हमज़ा अहमद हो गए, अम, अ, और भी हैं, ठीक है। मुझे नाम नहीं, सबके भूलते हैं मैं नामों पे नहीं जाता, मैं वीडियोस देखता हूँ ज़्यादा। जो मेन है वो यही है, मैं इन्हीं को देखता हूँ ज़्यादा। अगर एक मुसलमान हो तो फिर आपके लिए तो वो भी आते हैं, तारिक जमील आ गए, उनको कर लो। अपने बस लाइफ को इतना प्रोडक्टिव कर लो ना, बस, ताकि तुम कामयाब भी हो जाओ और मेहनत भी मिल जाए। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि ना, जब भी उनकी एडिक्शन होती है वो करके हटते हैं। अब मुझे पता है बहुत से लोग ये वीडियोस ना, ये बहुत से लोग ये वीडियो देख रहे होंगे एडिक्शंस के बाद, कि कोई ना कोई सिगरेट पी के आया हो ना, उसको अब दर्द हो रहा होगा दिल में, यार मैंने पी ली, अब क्या करूँ, यूट्यूब पे देख लेता हूँ कोई चीज़ मिल जाए। तो अब देखो, सबसे पहली चीज़ ये कि ना, जब भी सिगरेट वगैरह या कोई भी नशा करते हो तो बुरा ना फील करो, ये एक तरह की ब्लेसिंग होती है। क्योंकि क्योंकि बहुत से लोग इस दुनिया में बताऊँ करते हैं, एडिक्शंस करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग नशा करते हैं, बहुत से लोग, उन सबको मज़ा आता है। और अगर आप इकलौते इंसान हुए ना जिसको एडिक्शन करने के बाद दुख होता है, तो ये समझ लो ब्लेसिंग हुई। अल्लाह आपको आजमा रहा है इस चीज़ के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आपने आजमा रहा है तो बस आप ठीक है, मैं आजमा लो, मैं अब कुछ नहीं करता, नहीं है। ज़रा प्रोडक्टिविटी भी लाओ, ख़त्म करने की कोशिश करो। तो करना ये है, दुख या रोना बंद कर दो। भाई मेरे बंद करते रोना, दुख जो भी है बस चुप चुप कर जा, रोना नहीं है। तो मतलब बहुत से लोग रोते भी हैं एडिक्शंस के बाद, चुप रह जाए बस, खुश रहे कि हाँ एटलीस्ट मैंने कोशिश तो कर रहा हूँ ना, मैं कोशिश करने वाली की हार नहीं होती। तो बस उन्हें रोना नहीं है, हार नहीं माननी, ठीक है। हो गया है, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, अपने खुदा से माफ़ी मांग ली, अल्लाह माफ़ कर दे। अगर एडिक्शन हो गया तो जाओ 2 रकात दोबारा नमाज़ पढ़ लो, ठीक है। अगर 2 रकात नमाज़ पढ़ ली और फिर भी हो गई एडिक्शन, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे ही होंगे जिनकी नमाज और सब कुछ होने के बाद भी कभी कभार एडिक्शंस हो जाती हैं। तो यही वजह है कि वो अब लाइफ में, अब स्टेप वो आ गया जो आपको प्रोडक्टिविटी लानी है, ठीक है। अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लानी पड़ेगी आपको। सेकेंडली, नहीं वैसे सेकेंडली तो नहीं, यही चीज़ है। एक और है,
हाँ, एक और चीज़ आती है डोपामिन डिटॉक्स। ये आप करके देखो, ठीक है। डोपामिन डिटॉक्स जैसे कि एक केमिकल होता है, एग्जांपल दे देता हूँ। आप फ्रिज खोलते हो, आपके सामने दो चीज़ें पड़ी होंगी, एक गाजर गाजर हेल्दी जो होती है, और दूसरा चॉकलेट। अब आप क्या करोगे, आपका जो डोपामिन होगा दिमाग के का, चॉकलेट खा लें, चॉकलेट खा लोगे। अब बहुत से लोग कहेंगे चॉकलेट ही खाई यार, थोड़ी ना कोई हो जाएगी। और सच में कुछ नहीं होता, क्योंकि ये भी समझ लो कि एक बॉडी बिल्डर है, सारा साल एक ही मील खाता है, एक ही डाइट फॉलो करता है। अगर एक दिन वो पिज़्ज़ा बर्गर खा ले तो कोई वो बॉडी को कुछ नहीं होता, सच में बात है। और यही आपका होता है, अगर आप एडिक्शन सालों भर कंट्रोल करते आ रहे, एक दिन कर लो तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सब ठीक है। लेकिन अब मसला तब होता है जब उस चीज़ को फॉलो करते जाते हैं। और मैं ये नहीं चाहता कि आप हर साल एक दफ़ा एडिक्शन करो, मैं चाहता हूँ ख़त्म ही कर दो। क्योंकि जब भी आप एडिक्शन करोगे, अपने जो आपकी जो आपका कनेक्शन है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। तो उस ताकत जो उस एडिक्शन को है ना तोड़ना है, ये मेन चीज़ है। तो जब भी दिल करे ना आपका, तो इसी चीज़ को हम कहेंगे एडिक्शंस, मतलब डोपामिन, सॉरी एडिक्शंस तो क्या बोल, इसी चीज़ को हम बोलेंगे डोपामिन। जब आप वो केमिकल होता है डोपामिन जैसे, तो ना आपने क्या करना है कि ना, जब भी आपका मतलब वही डोपामिन की अब वही चीज़ आ गई ना, तो डोपामिन वही हुआ कि मुसलसल एक ही चीज़ को बार बार। तो अब वही बंदा अगर जैसे चॉकलेट लिया तो वो मुसलसल हर डेली चॉकलेट लेगा, चॉकलेट खाएगा, खाता रहेगा, तो उसे हम कहेंगे डोपामिन डिटॉक्स, डोपामिन सॉरी। और डिटॉक्स कैसे करनी है, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से कम करके। अब वो तो लोग कहेंगे कैसे करें, मुश्किल है, अभी पूरी वीडियो पता ही है भाई, देख लो। तो पूरी कोशिश करो, मैं कहता हूँ अपनी सारी जान, नहीं सारी जान भी ना मर जाओगे, पता नहीं। एडिक्शंस को ख़त्म करना ना, देखो याद रखना मेरे भाई, मैं अब मेरी शायद कुछ बातें तुम लोगों को समझ ना आई हो, तो एक फैक्ट है कि इस वीडियो को जितना देखोगे उतनी हर बात पे, हर बात और हर छोटी छोटी चीज़ पे तुम्हें समझ आएगी। सेकेंडली, थोड़ा सा पास आ जाओ। मैं पास आके बताता हूँ, क्या उतना भी पास नहीं आना, गंदे लोग गए। अच्छा, पागल हूँ मैं। अच्छा, तो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए भाई, तुम्हारे पास तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। चाहे तुम सारा दिन वेट भी कर लो, तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा सिवाय खुदा के, ठीक है। तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा, और तुम्हें खुद उठना पड़ेगा अपने लिए, अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग दोबारा एडिक्शंस पे दोबारा आ जाएंगे। वीडियो देखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सही बताओ ना, ये हॉनेस्ट मेरा रिएक्शन है। वीडियोस देखने में आपको बस सिर्फ स्ट्रेटजीज़ और तरीके पता चल जाते हैं, लेकिन उसको करने के लिए ना किसी के पास वो जिगरा नहीं होता। तो मैं वो चाहता हूँ जिगरा तुम्हारे पास हो, और वो किस से आएगा, बिलीव से, अपनी फेथ से। तो याद रखना, इस बात को याद रखना मेरे भाई, कुछ भी हो जाए, चाहे तुम दर्ज 100 वीडियोस भी देख लो इसी टॉपिक पे, तुम मुसलसल एक ही टॉपिक एडिक्शंस पे चढ़ती रहोगी। और ये इसी वजह से हो रहा है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा माइंड सेट वैसा बन चुके। अपने माइंड सेट को बदल लो, ये मेरा पर्सनली तरीका है। चाहे तुम सारी स्ट्रेटजीज़ भी कर लो, क्योंकि इस दुनिया दुनिया में 2% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे अब एडिक्शंस नहीं करनी, और वो नहीं करते, वो ज़िंदगी से एडिक्शन को ख़त्म कर देते हैं। प्रोडक्टिविटी ना ला के भी वो ख़त्म कर देते हैं। कैसे, क्योंकि वो ताकतवर, उनका माइंड सेट अलग होता है। याद रखना, मेरे नबी ने कहा है कि ताकतवर शख्स वही होगा जो अपने दिमाग को काबू कर पाता है। ताकत का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी बना ली बस ताकतवर हो गए, नहीं। ताकतवर वो होता है जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसे सब पता होता है। तो याद रखना, 100 वीडियोस भी देख लो, कोई नहीं है फ़र्क, कुछ भी नहीं आएगा। मतलब पता चल जाएंगे तरीके, लेकिन उसको आजमाने के लिए आपके पास जिगरा और दिमाग होना चाहिए, ठीक है। असल चीज़ जो है ना वो आपकी रूह है, और रूह को, आपका दिमाग हो या दिल हो, अपनी रूह को ताकतवर करो। दिमाग दिल वापस भी दोबारा जा सकते हैं, दोबारा एडिक्शंस पे जा सकते हैं, लेकिन रूह कभी नहीं जाती। आपका रूह हमेशा कभी कभार, जिसको हम कहते हैं ना अपने उर्दू में एहसास, वो दिल और दिमाग से नहीं, अपनी रूह से आता है। हमें हर चीज़ का एहसास हो जाता है, ठीक है। जो हमारी थी अंदर से आवाज़, वो दिल से नहीं, वो दिमाग से नहीं, वो अपनी रूह से आती है। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी रूह को ताकतवर करो। तुम्हारे लिए कोई नहीं बचा, तुम्हें कोई नहीं आएगा बचाने, ठीक है, तुम्हें लिटरली कोई नहीं आएगा बचाने। और तुम इस वीडियोस पे, इस एडिक्शन पे 100 वीडियोस भी देख लो, तुम वापस ज़रूर ना किसी दिन दोबारा उस चीज़ पे आ जाते हो। तो सबसे अच्छी चीज़ मैं बता सकूँ ना, जो मेरी एडवाइस है, अपनी ज़िंदगी बदलो,
अपना माइंडसेट बदल लो और अपनी रूह बदल लो, और उन 2% लोगों में से आ जाओ, क्योंकि 98% लोग ये काम करते हैं, एडिक्शंस पे आ जाते हैं, और 2% है जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं चलता हूँ, ठीक है। हो सकता है वीडियो की समझ आई हो, और मैं चाहता हूँ और मैं दवा भी करता हूँ कि हर शख्स, या लड़की हो या लड़का हो, वो इस एडिक्शन को ख़त्म करे, ठीक है। क्योंकि हमारी जंग दिल दिमाग के साथ नहीं, शैतान के साथ है, क्योंकि शैतान हमें भरकलाता है और हमें उससे ही लड़ना है, और ये जंग उसके साथ है, ना कि अपने आप से। क्योंकि अपने आप से लड़ते रहोगे तब भी उसी लो लेवल पे जाते जाओगे। तो शैतान से लड़ो, जो मेन बॉस है, जो मेन खतरनाक चीज़ है। खतरनाक चीज़ तो नहीं, बस तुम अपने आप को, अपने दिमाग को ये बोल दो कि तुम्हें बस, जब भी शैतान कहीं ना दिमाग में डाले कि आज ये चीज़ करते हैं, आज ये एडिक्शन, दिमाग उसको शैतान को बताते हैं, बड़ा तेरा खून पी लूँगा, तेरा खून नहीं ले लूँगा तेरा, क्या करेगा, मारेगा, मार ले। नहीं कर पाता शैतान, कुछ नहीं करेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं गुरु में अकेला हूँ, नहीं कर सकता वो कुछ, क्योंकि इंसान अव्वल दर्जे पे है, टॉप पे आता है हर क्रिएचर्स में। तो अपनी ज़रा ताकत दिखाओ उससे, उसको शैतान को दिखाओ तुम हो क्या। वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, वो एक जिन है बस कुछ भी नहीं है वो। तुम ताकतवर हो, अपने अल्लाह पे भरोसा रखो, अपने अंदर फेथ रखो, बिलीव रखो। तुम चाहे इसके ऊपर 100 वीडियोस भी देख लो, तुम मुसलसल फॉल बैक करोगे। क्यों? क्योंकि तुम चाहे स्ट्रेटजी समझ लो, लेकिन उसको करने के लिए बहुत ही कम लोग होते। तो अपनी माइंडसेट और अपनी रूह को बदलो, क्योंकि दिल तो बस प्यार के लिए तड़पता है, और वो प्यार अल्लाह के लिए। तो दिल प्यार के लिए लगा दो, अल्लाह के लिए। दिमाग में स्ट्रेटजीज़ को समझो और मेथड्स को समझो, और रूह से कहो कि उस काम को करे। रूह को बोलो कि उस काम को करे, रूह वो काम करेगी, दिमाग मेथड समझेगा, दिल पे अल्लाह की तरफ जाएगा। पूरे जिस्म को भी तुम पे काम पे लगा सकते हो। तो तुम्हें कोई नहीं आएगा बचाने सिवाय खुदा के, तुम्हें कोई नहीं आएगा बचाने सिवाय तुम्हारे खुद के, जो सेल्फ ही तुम्हें बचाएगा। तो याद रखना, 100 वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं, अपने आप को बदलो। और तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो, 15-16 साल के, 12 साल के बाद तो हर एक बंदा समझ जाता है अच्छा और बुरा क्या होता है। तुम अच्छे और बुरे को समझ सकते हो, तो तुम्हें क्या वीडियोस देखने की ज़रूरत है? क्या तुम वीडियोस क्यों देख रहे हो? अगर तुम 100 वीडियो, तुम 12 से ऊपर के हो यार, तुम्हारे अंदर पता चल गया है गलत क्या है और सही क्या है, तो क्यों देख रहे हो वीडियोस? तुम्हें पता है तुम्हारे लिए गलत क्या है, तो उस चीज़ को ठीक करो, अपनी लाइफ को फिक्स करो बस। तुम 100 वीडियोस देख लो, कोई फ़ायदा नहीं। मैं दोबारा उसी बात को दोहरा रहा हूँ। अब तो बोनस फैक्ट ये है कि इस वीडियो को बार बार देखोगे, हर बात, इस वीडियो को बार बार देखोगे तो इस वीडियो की समझ आएगी, हर टॉपिक पे समझ आएगी। तो मैं चलता हूँ, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, और मैं उन सब की रिस्पेक्ट देता हूँ जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। लिटरली तुम लोगों ने मेरा दिल जीता है। सही मायने से बताऊँ ना, तुम्हें अपनी एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए ना सिर्फ माइंडसेट की ज़रूरत है, और बस हो गया सारा काम। माइंडसेट को ताकतवर रख लो, फिर तुम्हें इस टॉपिक के लिए 100 वीडियोस भी नहीं देखनी पड़ेंगी। चाहे मेरी वीडियो देख के भी तुम लोग एडिक्शन से वापस जा सकते हो दोबारा, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट कंट्रोल होना, तुम जीत चुके भाई। और उसको कैसे किया जाए? 40 बाइनोरियल बीट्स, 40 Hz। सेकेंडली मेडिटेशन बोलना नहीं आता। और अगर मुसलमान हो तो नमाज हो तो बिल्कुल ही पढ़ो। फिर चलता हूँ मैं, बाय।